फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की आलमी सतह पर पसीराई। दुनिया भी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कोशिशों को सराहने पर मजबूर। फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान नए दौर में दाखिल। द इकोनॉमिस्ट में शाया मजमून में आसिम मुनीर को खराज तहसीन। द इकोनॉमिस्ट ने फील्ड मार्शल की पाक भारत पाक अमरीका ताल्लुकात को फ़रोग़ देने की कोशिशों को भी सराहा। रिपोर्ट के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अमरीकी ताल्लुकात को नई जहत दे रहे हैं। 18 जून को ट्रंप से व्हाइट हाउस में फील्ड मार्शल की मुलाकात खित्ते में सिफारती तब्दीली का आगाज़ थी। फील्ड मार्शल ने चीन और खलीजी ममालिक के साथ मुतवाज़न ताल्लुकात बरकरार रखे। भारत के साथ तनाज़े के बाद आसिम मुनीर की मकबूलियत में इजाफा हुआ। गैर मुल्की दबाव के बावजूद फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने नई बुलंदियों को छू लिया। कारोबार के आगाज पर इंडेक्स में 1135 पॉइंट्स का इजाफा। KSE 100 इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह 1,42,172 पॉइंट्स पर पहुंचा। रिकॉर्ड इजाफे के बाद इंडेक्स नीचे आ गया। वज़ीर आज़म आज गिलगित बल्तिस्तान के दौरे पर पहुंच गए। शहबाज शरीफ हालिया बारिशों और सैलाब से पैदा होने वाली सूरत हाल पर इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर आज़म की गिलगित बल्तिस्तान के गवर्नर और वज़ीर आला से मुलाकात भी होगी। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ CM सेक्रेटरीट में होने वाली तकरीब के दौरान सैलाब मुतासरीन में चेक तकसीम करेंगे। एक फितने ने यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर एहतजाज की कॉल दी। कश्मीर पर कब्जे के दिन ही PTI ने एहतजाज क्यों रखा? वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, फितना पार्टी ने हर अहम मौके को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की। PTI सियासी जमात नहीं, फाशिस्ट ग्रोह है। बानी के बच्चे मिलने तो आ सकते हैं, तहरीक चलाने नहीं। ये मुनाफ़क़त की इंतहा है। बानी PTI अपने बच्चों की बजाय दूसरों के बच्चे इस्तेमाल करना चाहते हैं। तरक्की करता पंजाब मुखालफिन से हजम नहीं हो रहा। लाहौर में 15 एंटी स्मोक गन्स पहुंचा दी गई हैं। पाकिस्तान ने T20 सीरीज 2-1 से जीत ली। फैसला कुन मार्के में वेस्ट इंडीज को 13 रन से शिकस्त। कैरिबियन टीम शाहीनों के 190 रन हदफ के ताक़ुब में 176 रन बना सकी। अमरीकी शहर लाउड हिल में खेले गए मैच में पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 189 रन बनाए। साहबजादा फरहान 74, साइम अयूब 66 रन बनाकर नुमाया रहे। हसन नवाज 15, खुशदिल शाह 11, फ़हीम अशरफ ने 10 स्कोर बनाए। जेसन होल्डर और रुस्तम चेस और शमार जोसेफ की एक विकेट। वेस्ट इंडीज़ की जानिब से एलेक एथेंस 60, शरफैन रदरफोर्ड 51, ज्यूल एंड्रयू 24 रन बनाकर आउट हुए। हारिस रऊफ, हसन अली, मोहम्मद नवाज, साइम अयूब और सुफियान मुकीम का एक शिकार। साहबजादा फरहान मैन ऑफ द मैच। मोहम्मद नवाज सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार। कौमी टीम में 2 तब्दीलियां की गई थी। शाहीन अफरीदी की जगह हारिस रऊफ, फ़खर जमान की जगह खुशदिल शाह प्लेइंग 11 का हिस्सा। वेस्ट इंडीज के खिलाफ T20 सीरीज में फतह। वज़ीर आज़म की कौमी टीम और चेयरमैन PCB को मुबारकबाद। शहबाज शरीफ का कहना है, टीम वर्क और मेहनत ही कामयाबी की कुंजी है। उम्मीद है टीम यकसू होकर आने वाले मैचेस के लिए तैयारी करेगी और कामयाबियों का सिलसिला जारी रहेगा। चेयरमैन PCB की भी टीम को भी कामयाबी की मुबारकबाद। मोहसिन नकवी ने कहा, लड़कों ने बैनुल अक़वामी सरज़मीन पर कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किया। जीत के तसलसल को बरकरार रखें। कौमी टीम के ओपनर फ़खर जमान वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर। जार मिजाज बैटर हैमस्ट्रिंग इंजरी की वजह से वनडे सीरीज में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। फ़खर पाक ईरान ताल्लुकात नई बुलंदियों पर 13 माहिदों और मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। पाक ईरान 2 तरफा तिजारत का हुजूम $10 अरब तक बढ़ाने का अज़्म। ईरान के जौहरी प्रोग्राम में पाकिस्तान साथ खड़ा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, इसराइल के खिलाफ जंग में ईरान ने डट कर दिलेरी से मुकाबला किया। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, पाकिस्तान हमारा दूसरा घर है। इसराइली जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान दरख्वास्तों की वसूली का आज पहला रोज़। ज़राए के मुताबिक हज दरख्वास्तें और अखराजात ऑनलाइन भी जमा कराए जा सकते हैं। रजिस्टर्ड आज़मीन सरकारी स्कीम के तहत 9 अगस्त तक दरख्वास्तें और अखराजात जमा करवा सकते हैं। मुकर्ररा कोटा मुकम्मल होते ही दरख्वास्तों की वसूली रोक दी जाएगी। हज अखराजात 2 एक साथ में वसूल किए जा रहे हैं।
कराची बल्दिया टाउन में होटल पर फायरिंग, 2 अफराद जाम बहक। यानी शाहिदीन के मुताबिक वाक़या दौरान डकैती मुज़ाहमत पर पेश आया। होटल मुलाजिम का कहना है जाम बहक होने वाले दोनों अफराद होटल पर काम करते थे। मुल्ज़िमान ने मुज़ाहमत करने पर गोलियां मार दी। की सिंध हाई कोर्ट में नारेबाजी, जजेस से बोर्ड डिस्चार्ज करने की इस्तदा। कायम मकाम चीफ जस्टिस ने फौरी तौर पर बोर्ड डिस्चार्ज करने से इनकार कर दिया। दीगर जजेस ने वकला का मुतालबा जुज़वी तौर पर मंजूर कर दिया। ट्रंप ने मोदी के जख्मों पर फिर नमक छिड़क दिया। एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का तज़किरा। अमरीकी सदर कहते हैं पाकिस्तान और भारत समेत कई मुल्कों के दरमियान जंगें रुकवाई। रूस ने जंग ना रोकी तो पाबंदियां आयद करेंगे। गजा में जो हो रहा है बहुत बुरा हो रहा है। हम नहीं चाहते गजा में शहरी भूखे रहें। ट्रंप के मुशीर का कहना है भारत तेल खरीद कर रूस की जंग में मदद कर रहा है। हिंदुत्व के नजरिए पर कार्बन जालिम मोदी सरकार का जंगी जुनून हद से तजावुज कर गया। नाम नहाद आत्मनिर्भर भारत के पीछे छुपी एक और मज़मूम अस्करी साजिश बेनकाब। भारतीय मीडिया के मुताबिक इंडियन आर्मी ने 212 टैंक ट्रांसपोर्टर ट्रेलर्स के खरीदारी के लिए माहिदा कर लिया है। ये ट्रॉलर 50 टन वजनी टैंकों और दीगर जंगी गाड़ियों की नकलो हमल के लिए डिज़ाइन किए गए। इस्लामाबाद में भी गर्मियों की छुट्टियां खत्म, स्कूल खुल गए। पहले रोज तलबा की हाजिरी कम। वफाकी निजामती तालीमात के ज़ेरे इंतजाम चलने वाले तमाम तालीमी इदारे 2 माह बंद रहे। बच्चों ने छुट्टियों के दौरान भी समरगाला में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और इस्लामाबाद में बारिश, कराची में भी बूंदाबांदी। आज से मुल्क भर में बारिशों के नए सिलसिले का आगाज। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। मुल्क भर में 7 अगस्त तक तूफानी बारिशें होंगी। रावलपिंडी, गुजरांवाला और सियालकोट में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसने का इम्कान। बात करेंगे पाक ईरान दोस्ती के हवाले से। ईरान पाकिस्तान दोस्ती जिंदाबाद पाइंदाबाद। ईरानी सफीर रजा अमीर मुकद्दम का सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी मेहमान नवाजी का शुक्रिया। ईरानी सफीर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मेज़बानी को ईरानी क़यादत को तारीखी करार दे दिया। ईरानी सफीर का सदर आसिफ अली ज़रदारी की ऐवान सदर में पुरतकल्लुफ़ ज़ियाफ़त पर भी इज़हार तशक्कुर। ईरानी सफीर ने आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मौजूदगी को भी सराहा। ईरानी सफारतखाने का इसाकदार और दफ्तर खारिजा की पेशा वराना कोशिशों पर ईरानी वफ़द का खराज तहसीन। ईरानी सफीर ने कहा 12 MOUs पर हतमी मंजूरी को मुश्तरका कामयाबी करार दिया गया है। पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात में नया बाब शुरू हो गया। ईरान पाकिस्तान ताल्लुकात तारीखी, सकाफती और तसव्वुराती बुनियादों पर कायम है। आपको बताते चलें ईरान पाकिस्तान दोस्ती जिंदाबाद पाइंदाबाद। ईरानी सफीर रजा अमीरी मुकद्दमी का सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी मेहमान नवाजी का शुक्रिया। ईरानी सफीर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मेज़बानी को ईरानी क़यादत ने तारीखी करार दे दिया। दूसरी जानिब 5 अगस्त को रैली और एहतजाज के लिए PTI पेशावर रीजन ने लाहे अमल तैयार कर लिया है। PTI पेशावर रीजन ने एहतजाज के हवाले से कारकुनों और रहनुमाओं के नाम सर्कुलर जारी कर दिए, जिसके मुताबिक पेशावर में रैली की क़यादत वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर करेंगे। 5 अगस्त को पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा के दीगर अजला में 3:30 बजे रैली निकाली जाएगी। ये रैली हयाताबाद टोल प्लाजा रिंग रोड से किला बिलहसार तक निकाली जाएगी। दीगर अजला में भी रैली और एहतजाज की जगहों का तयन कर लिया गया है। और अब आपको बताएं, वज़ीर आज़म एक रोज़ा दौरे पर गिलगित बल्तिस्तान पहुंच गए हैं। शहबाज शरीफ हालिया बारिशों और सैलाब से पैदा होने वाली सूरत हाल पर इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह की मुलाकात। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान ने वज़ीर आज़म को हालिया बारिशों के नतीजे में सैलाबी सूरत हाल और नुकसानात के हवाले से ब्रीफिंग दी है। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ CM सेक्रेटरीट में होने वाली तकरीब के दौरान सैलाब मुतासरीन में चेक भी तकसीम करेंगे। आपको बताते चलें वज़ीर आज़म एक रोज़ा दौरे पर गिलगित बल्तिस्तान पहुंच चुके हैं। शहबाज शरीफ हालिया बारिशों और सैलाब से पैदा होने वाली सूरत हाल पर इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह की मुलाकात। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान ने वज़ीर आज़म को हालिया बारिशों के नतीजे में सैलाबी सूरत हाल और नुकसानात के हवाले से ब्रीफिंग दी है। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ
सीएम सेक्रेटरीट में होने वाली तकरीब के दौरान सैलाब मुतासरीन में चेक